पुराने समय में हमारी सरकारें क्या करती थी कि आपदा से बहुत सारी क्षति होने के बाद उसकी भरपाई लोगों को किया करती थी। जैसे बाढ़ आ गई, विस्थापितों के लिए भोजन की व्यवस्था, विस्थापितों के लिए रहने की व्यवस्था, पॉलीथीन की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे इस चीज को बदल दिया, सोच को बदला। क्या बदला? आपदा विपदा दो शब्द है। आपदा हुआ विपत्ति आने से पहले, विपत्ति आने से डिजास्टर, क्या होगा अंग्रेजी में? डिजास्टर। और आपत्ति आने के बाद कैलामिटी, विपत्ति। कहता नहीं घर में विपत्ति आ गया। तो सरकार सोचा जो हम ये अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं, सो नहीं इसका अस्थाई समाधान हो कुछ, इसका प्राकृतिक आपदा आने से पहले उसका प्रिकॉशन हो, सावधानी हम लोग बरते हैं। सरकार उस पर खर्च करे कि वह प्राकृतिक आपदा आए ही नहीं, आए ही पहले सरकार का एक विभाग चलता था राज्य सरकार में। क्या चलता था? सहाय एवं पुनर्वास, सहाय एवं सहाय, रिलीफ। बाढ़ आ जाता था, खूब लोग चावल गेहूं लेता था, उससे क्या बनता बिगड़ता था? आज सरकार ने फैसला किया है इस क्षेत्र के लिए कम से कम की बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी योजना दर्जिया फुहिया जैसे लंबित योजना को पूरा करके करेह, बलान, कोसी, जीवत सारे पानी को बांध दिया। और हमारा इलाका, पूरा इलाका आज 5 वर्षों से बाढ़ आता है जी। तो क्या रिलीफ का झंझट सही था कि बांध बन गया तो फसला होगा, वो सही था? तो फसला होगा, नहीं तो ये बाढ़ का समय था, हल्ला होता आज फलना जगह लीकेज, रिसाव हो रहा है पानी का। बोरा का बोरा मिट्टी भर के लाखों करोड़ों में खर्च सरकार की होती थी। आज हमारा बांध भी का भी सुदृढ़ीकरण हो गया है और पानी को रोक भी दिया गया है, तो हम लोग पूरे सुरक्षित हो गए। तो ये हो गई आपदा। क्या हो गई? घटना होने से पूर्व, प्राकृतिक विपत्ति आने से पूर्व सरकार ने जो प्रिकॉशन लिया, जो कार्रवाई की, जो अच्छे कार्य किए, जनहित के कार्य किए, तो उससे हम लोगों का बचाव हुआ। क्या हुआ? अब प्राकृतिक आपदा कितने तरह के होते हैं? अपने यहाँ तो सबसे बड़ी आपदा थी बाढ़ की। विगत 1987 से शुरू होकर के 5 साल पहले तक प्रत्येक साल बाढ़ की विनाश लीला, बाढ़ की त्रासदी इस क्षेत्र के लोगों को बर्बाद कर दी, 100 वर्ष पीछे कर दी। लेकिन 5 वर्षों से हम लोग बाढ़ मुक्त हो गए, बाढ़ से निजात मिल गया सरकार की कृपा से। तो आज हम निश्चिंत से रहते हैं। बाढ़ के महीनों में, वर्षा के महीनों में दोनों तीनों फसल उगाते हैं। तो सरकार का ये प्रिकॉशन बहुत सराहनीय है, बहुत। अब देखो दूसरा आता है भूकंप, जिसको अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। तो भूकंप आवे तो वृक्ष के नजदीक, बिजली के तार के नजदीक, घर के अंदर, यहाँ से दूर होकर के खाली जगह पर चला जाना चाहिए। अगर उससे भी तेज हो तो लेट जाना चाहिए। ये है उसका प्रिकॉशन। लेकिन वो भी कम ही आ रहा है। ओलावृष्टि, पहले फसल लगा हुआ था, ओला गिर जाता था, पूरा फसल चौपट हो गया, किसानों की सारी गाढ़ी कमाई लगाई गई पूंजी सारी समाप्त हो जाती। तो ओलावृष्टि भी इधर नहीं ही हुई है, हुई है? नहीं हुई है। ठीक है। तूफान, समुद्री तूफान यदि उठता है, तेज हवा चलती है, वृक्ष गिरते हैं, घर गिरते हैं, इस तरह से भारी क्षति उठाना पड़ता है। तो तूफान का भी खतरा इधर कम है। ठीक है। तो तूफान जब आवे तो हम लोगों को वृक्ष के नज़दीक से, तार के नज़दीक से, घर के नज़दीक से थोड़ा बच के रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर गिर नहीं जाए। ज्वालामुखी विस्फोट होता था, उससे भी खतरा बना रहता था। ठनका, आंधी, तेज गरज के साथ ठनका गिरने से यदि चौर में, पातर में कोई पकड़ा गया, सुनसान में, आइसोलेशन में पकड़ा गया, तो वही मर जाता था। जैसे तुम्हारे जहांगीरपुर में मंगनी राम की पुतोह मर गई। कई ऐसे उदाहरण है, अगरौल में भी ऐसी घटना घट चुकी है पहले। तो कहने का मतलब है कि ये भी कम ही हो रहा है, ये भी कम ही हो रहा है। अब देखो भूस्खलन, जब स्खलन कहते, खिसकना, खिसकना शब्द सुना है?
स्लाइडिंग, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्लाइडिंग। तो भूस्खलन लैंड स्लाइडिंग, लैंड, और हिमस्खलन, हिम मतलब बर्फ, स्नो स्लाइडिंग माने खिसक जाएगा, तो भर भरा करके गिर जाएगा, नीचे जो आदमी रहेगा वो सब मर जाएगा। ये भी जैसे उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, वहाँ ऐसी घटना अक्सर हुआ करती है, इधर 2 वर्षों से कम हुई है। ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो अगलगी की घटना भी है, गर्मी के महीने में होती है, हवा के महीने में होती है, तो वो भी घटना सचेत रहना चाहिए। सवेरे भोजन उजन करके चूल्हा का उपयोग बंद कर देना चाहिए, आग को बुझा देना चाहिए। तो ये सब चीज में काफी कमी आई है, जो आज हम लोग सुरक्षित हैं। तो यही अंतर है, पहले ये रिलीफ और पुनर्वास, रिहैबिटेशन, पुनर्वास, यदि हम उजर गए बाढ़ में, दूसरे जगह ऊंचे जगह पर सरकार बसा देगी, बांध पर चले जाएंगे हम, तो वो सहाय पुनर्वास, घटना में आदमी की क्षति भी हो गई, थोड़ा बहुत मिला भी और प्रत्येक साल यह होना है, रूटीन वर्क हो गया, उससे बेहतर हुआ जो यदि सरकार जिन कारणों से पानी आता था उसको ही रोक दिया, उसका ही अस्थाई निदान निकाल दिया, परमानेंट अकॉर्ड निकाल दिया, तो यह बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार की। और इसी को कहा जाता है आपदा, विपत्ति आने से पूर्व which step have been taken by the government for the safety of the people, that will be called disaster, that will be called disaster.